इस संसार में आए हो तो जीवन तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन जीने के लिए आशियाना बनाना ही पड़ेगा। ईश्वर ने, इस नेचर ने, इस ब्रह्मांड ने जब मानव जीवन, जीव जंतु को जीवन दिया गया था, उस समय उन्होंने जिस विचार से, जिस मंशा से ये जन्म दिया है, उन्होंने एक एक जीव जंतु, मनुष्य आदि सभी जीव जंतुओं को बराबर का हक दिया है। हक का मतलब उन्होंने भोजन दिया, उन्होंने घर दिया, उन्होंने कला दी, उन्होंने आर्ट दिया कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से चला सकते हैं और किस प्रकार से निर्वहन कर सकते हैं। उसी की खूबसूरती को देख करके दिल बहुत मनमोहित हो जाता है। लगता है कि जीवन में सिर्फ मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने खान पान और जीवन में अपनी सुरक्षा के लिए घर बनाता है इत्यादि। ऐसे अनेक जीव भी हैं, ऐसे अनेक जीव भी हैं जो अपना घर, अपना महल और अपना भोजन इत्यादि बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाता है। क्योंकि संसार को रचते समय जिस ईश्वर द्वारा, जिस एनर्जी द्वारा इस संसार को रचा गया है, तो इस संसार में जीवित सभी प्राणियों को बराबर का हक और सम्मान दिया गया है। उसी की एक छवि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने शायद अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, आपको कई बार ऐसे मौके मिले होंगे, लेकिन विचार करने का मौका आपको शायद कभी ना मिला। आप विचार विमर्श कीजिए और इनके जीवन को देखिए, कितना खूबसूरत महल, आशियाना और कितनी खूबसूरती के साथ यह परिश्रम कर रहे हैं अपने जीवन को संरक्षण करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने बच्चे बच्चियों को, अपने परिवार के संरक्षण के लिए जो यह काम कर रहे हैं, उससे हमें सीखने को मिलता है कि जीवन सबका महत्वपूर्ण है और जीवन में सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा करना मानव हित नहीं, मानव हित का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि मानव ही है जो समाज को एक सही दिशा दिखा सकता है और जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट कर सकता है, संरक्षण कर सकता है। इसी की एक झलक आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप बहुत ही खूबसूरती के साथ इस झलक को देखिए और विचार कीजिए कि शायद जीवन भी सबका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक मानव का। आप देखिए, आप देखिए इन चींटों का घर, कितनी खूबसूरती से इन्होंने अपने घर को आकार दिया है, कितनी बेहद तरीके से ये अपने कामकाज में लगे हुए हैं। यह कामकाज सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को संरक्षण देने के लिए चल रहा है। इनकी इतनी परिश्रम, इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ अपनी संतानों को पालने के लिए और उन्हें एक नया जीवन देने के लिए ये काम शुरू। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन जीवों को मानव देख करके सोच सकता है, विचार सकता है कि आखिरकार इनका भी एक जीवन है। बहुत खूबसूरती के साथ यह घर बना रहे हैं और लगातार परिश्रम के साथ यह काम कर रहे हैं। तो इससे यह सीख मिलती है कि जीवन में जिसके पास जीवन है, जिसके पास जीने का एकमात्र सहारा है, वह सहारा इस घर को देख करके हमें बहुत खुशी हुई और हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर जीवन तो जीवन ही है, क्योंकि जीवन सबके लिए महत्वपूर्ण है। इन छोटे छोटे जीवों को देख करके मुझे महसूस हो रहा है कि इन्होंने कितनी परिश्रम की होगी, कितना मेहनत किया होगा। और देखिए, एक यूनिटी देखिए, कहते हैं ना कि परिवार को हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए और इसमें आप यही देख रहे हैं। इस घर को बनाने के लिए एक व्यक्ति या एक सदस्य का हाथ नहीं है, इसमें कई व्यक्ति या कई जीव लगे हुए हैं। आपको निरंतर इस वीडियो में दिख रहा होगा। तो यह आपको एक मैसेज दे रहा हूं मैं कि परिवार जितना संगठित है उतना ही सुरक्षित है। परिवार में बंटवारा, परिवार में हस्तक्षेप या परिवार में कोई ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए जिससे परिवार विखंडित हो जाए।
क्योंकि शक्ति उसी में होती है जो संगठित होता है। आज इन जीवों को देख करके आप विचार कर सकते हैं कि इनमें कितनी शक्ति है कि इतने छोटे, इतने सूक्ष्म होने के बाद भी इन्होंने धरती को चीर करके अपना घर बनाया। तो यह बस मेरा एक छोटा सा संदेश था आप सभी के लिए कि आप सभी प्लीज सभी लोगों का संरक्षण करें। मानव हित का कर्तव्य है और कर्म है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े मुनि भी कहते हैं कि मनुष्य का कर्म जो है उस कर्म को पूरा कीजिए। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों